और अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सरकार अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब को, और मैं अपील भी करूंगा कि दुआ करो कायनात का मालिक हुसैन के हर अजादार को इन कुत्तों से महफूज रखे और हर दहशतगर्द को एक शहीद के इस चहलम पे इरफान रजा इरफान कह रहा है, अगर हुसैन के अजादारों से लड़ना है ना, जरा मैदान में आके लड़ो। दुनिया को पता तो चले कर्रार के मानने वाला कौन है और फर्रार के मानने वाला कौन है। और किबला की आमद से पहले जितना जितना दिलों में जज्बा हुसैनियत रखते हो, अल्लाह ने जितनी ताकत बख्शी है हुसैन के सदके में, पहले भाई से लेके आखिरी हलाली तक पूरी ताकत को सर्फ करते हुए अपने दोनों बाजू फजा में लहरा के इतनी ताकत के साथ बोलो कि तुम्हारी ये आवाज करबला तक पहुंचे। सारे बोलना लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ना ना ना, ताकत हुसैन ने बख्शी है। अगर हुसैन ने जज्बा दिया है तो हुसैनी जज्बे बेदार करते हुए पूरी ताकत के साथ पूरी फजा में ये बात सदा गूंजे, पूरी ताकत और जज्बे के साथ बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जदीदियत के सजरे बिगाड़ दो, जदीदियत के सजरे उजाड़ दो, इतनी ताकत से बोलो कि यजीद को अपने घर का रास्ता न मिले। सारे बोलो लब्बैक या हुसैन, पूरी ताकत के साथ लब्बैक मरवाओगे सारी को हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन सियमा मन सुम्मिया फिल आफाक़ी बि अहमद व फिल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला औलादिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मयामीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले कौम के उस अजीम फर्जंद और पासदारे विलायत अली व ज़हरा हमारे तमाम उलमाओ ज़ाकिरीन के सरों का ताज, वो शख्सियत जिसके लिए अल्लाह ने बिस्तर नहीं मैदान की मौत का इंतखाब किया, उस अजीम हस्ती के ईसाले सवाब और बुलंदी दरजात के लिए एक दफा सूरह फातिहा की तिलावत फरमाइए।
रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सब मिलकर अपने दिलों को, अपनी समाअतों को और अपनी इस मजलिस व महफिल को मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंद आवाज से दुरूद भेजकर नूरानी फरमाइए। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं ऐसे अहम और बड़े इज्तिमाआत में कि वो कौन सा जज्बा है जो आपको दूर दराज से उठाकर आज इस मुकद्दस मकाम पर लाई है। वो कौन सी ख्वाहिश है, वो कौन सी आरजू है, वो कौन सा जज्बा है जिसकी वजह से बम ब्लास्ट के बावजूद, खुदकुश हमलों के बावजूद, टारगेट किलिंग्स के बावजूद आपका इज्तिमा माजी की निस्बत न सिर्फ ये कि कहीं पर भी और कभी भी घटा नहीं है, हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। वो कौन सा जज्बा है जिसने हमारी कौम के अंदर वो हिम्मत व जुर्अत, वो बहादुरी और शुजाअत और वो इस्तकामत पैदा कर दी है कि दुश्मन जितनी ज्यादा साजिशें करते हैं हमारी कौम उतनी ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सकीफा से शुरू हुआ है और ता क़यामे क़यामत रहेगा। हम जिस मकतब के मानने वाले हैं, हम जिन रहबरू के मानने वाले हैं, हम जिन आइम्मा के मानने वाले हैं, उनके रास्ते की खूबी यही है कि आपकी तादाद अगरचे कम हो, आपके पास दुनियावी ताकत अगरचे कम हो, लेकिन उन हस्तियों से वाबस्तगी के नतीजे में आपके अंदर वो इलाही और ईमानी ताकत पैदा हो जाती है कि बड़े से बड़े सुल्तान, बड़े से बड़े डिक्टेटर, बड़े से बड़े फिरौनों, यजीदों, बड़े से बड़े जाबिर के सामने आपका एक जवान भी जब खड़ा होता है तो गर्दन तो कटा देता है लेकिन सर झुकाता नहीं है। अजीजान गिरामी, जब कभी आपको कोई बात अच्छी लगती है आप रिस्पांस देते हैं लब्बैक या हुसैन के जरिए से, ऐसा ही है ना। और हमारी माएं बहनें लब्बैक या ज़ैनब कहती हैं, ऐसा ही है। कभी हमने गौर किया कि लब्बैक या हुसैन का मतलब क्या है? कभी हमने गौर किया कि लब्बैक या ज़ैनब का मतलब क्या है? याद रखिए, आज अगर इस मकाम पर हम जमा हैं तो 61 हिजरी के करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने जो निदा बुलंद की और असरे आशूर कायनात के जर्रे जर्रे को मुखातब करके पूछा और फरमाया हल मिन नासिरन यंसुरनी, क्या कोई है जो जहरा के इस अकेले लाल की मदद कर सके? तो आज आप मर्द और मेरी ये बहनें, माएं, खवातीन मिलकर उस निदा पर लब्बैक कहते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि मौला अगर असरे आशूर आप अकेले थे तो क्या हुआ,
आज आपके लाखों जानिसार जहां जहां यजीद सर उठाएगा, करबला सजाने के लिए मैदान में निकलने को तैयार है। और इसी को कहते हैं लब्बैक या हुसैन। हमारे दुश्मनों को मालूम है कि हमारी कुव्वत, हमारी ताकत या हुसैन में है। हमारा दुश्मन जानता है कि अगर हुसैन को हमसे छीन लिया जाए तो हम मर जाएंगे। इसीलिए वो आजादारी के खिलाफ, आजादारों के खिलाफ, इमाम बारगाहों के खिलाफ, जुलूसों के खिलाफ, मातम के खिलाफ साजिशें करता रहा है और करता रहता है। लेकिन तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि यजीद के बाद बनी अब्बास में भी बड़े बड़े यजीद आए और उनमें से हर एक ने कोशिश की कि किसी तरह से इस उम्मते मुस्लिमा से हुसैन को छीन लिया जाए। यहां तक कि तारीख कहती है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार, कितने? 17 बार मरकदे हुसैनी को, हरमे हुसैनी को पामाल किया गया, मजार को गिरा दिया गया, कब्र मुतहर को जमीन के साथ यकसा कर दिया गया, फुरात का रुख करबला के इस मौजूदा मरकज की तरफ मोड़ दिया गया ताकि हर जगह पानी फैल जाए और हुसैन खुदा, खुदा का हुसैन, खुदा के उस हुसैन के मकबरे को लोगों की निगाहों से पोशीदा रखा जाए। 17 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। लेकिन तारीख जानती है, तारीख जानती है, जिन्होंने अल्लाह और रसूल के कलमे के बाद हुसैन का कलमा पढ़ा है, जिन्होंने हुसैन को अपना इमाम माना है, जिन्होंने हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लिया है, जिन्होंने जिक्र हुसैन को अपनी हयात का जामिन समझ लिया है, वो कभी भी मर तो सकते हैं, हुसैन को छोड़ नहीं सकते, हुसैन को छोड़ नहीं सकते। लिहाजा बाजू कटे, बच्चों को ज़िबा होते हुए देखा गया, मासूम सादात के नौनहाल बच्चों को भी जलते हुए तेल की कड़ाहियों में भूना गया, लेकिन या हुसैन न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। ये हमारी रूह और हमारी जान की आवाज है या हुसैन, एक नासिर अब्बास नहीं। अगर लाखों नासिर अब्बास हुसैन पर कुर्बान हो जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। वो जिंदगी क्या जिसमें हुसैन न हो, और वो मौत क्या जिसमें हुसैन मिले। वो मौत नहीं है, वो जिंदगी है। आज शहीद नासिर अब्बास हुसैन के मेहमान हैं, हुसैन के दस्तरखान पर मौजूद हैं। आज शहीद नासिर अब्बास के बच्चों को पूरी कौम एहतराम से देखती है, उनके भाई को, उनके घर वालों को पूरी कौम एहतराम से देखती है। ये एहतराम हमें कहां से मिला है? हुसैन के दर से मिला, हुसैन के दर से मिला। याद रखिए, हमारा दुश्मन ये चाहता है कि हमसे आजादारी को छीन ले। पिंडी का वाकया इसी साजिश की एक कड़ी थी। उन्होंने खुद ही किया, जलाया भी खुद ही, वाकयात भी खुद ही अंजाम दिए, और उसके बाद वो सारा थोप दिया किस पर? आपके आजादारों पर। और माहौल ऐसा बना दिया गया
कि अब